हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली कहा है कि कोई भी पेटिशन फाइल नहीं किया गया था जो जंतर मंतर वाला इंसिडेंट हुआ था, यानी जंतर मंतर से जब संसद में मार्च हुआ था उसमें पुलिस एट्रोसिटीज हुआ था, तो उसके अगेंस्ट कोई भी पेटिशन नहीं फाइल किया गया था। और मीडिया ने जो न्यूज नैरेटिव चलाए पिछले 2-3 दिन में वो मिसलीडिंग था, और इसीलिए अब उन्होंने बैन भी कर दिया जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को अपलोड करना एक्सेट्रा एंड ऑल। हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हम लोग जानेंगे और भी बहुत सारी चीज, जैसे यूपीएससी का सीएपीएफ का 2026 का क्वेश्चन आया था और इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसी साल आया था 19 जुलाई को, वो भी मैं डिस्कस करूंगा पीआईएल से रिलेटेड। सो दिस इज अबाउट मी, लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो यही है, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत सेज नो प्ली फाइल्ड ऑन पुलिस वायलेंस ड्यूरिंग सीजेपी's पार्लियामेंट्री मार्च। पुलिस वायलेंस को कोर्ट में इसलिए लिखा है कि एलिज, ये इल्जाम लगाए ना कि पुलिस वायलेंस है, इसलिए इसको कोर्ट में लिखा गया। सीजीआई सेज नो प्ली, यानी कोई पिटीशन नहीं फाइल किया गया था। आपको पता है 20 जुलाई को क्या हुआ था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 20 जुलाई को जंतर मंतर से मार्च हुआ था संसद मार्ग तक। उसके बाद जब पार्लियामेंट हाउस के जस्ट बाहर पुलिस लाठीचार्ज किए थे, तो वो माइल्ड लाठीचार्ज कहा गया था, लेकिन हुआ ये था कि बहुत सारी जगह बहुत सारे वीडियोस और क्लिप्स आए जिसमें जो है वो बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज देखी गई, ब्रूटल पुलिस एट्रोसिटीज के एलिगेशंस लगे गए। तो उसके अगले दिन जो है लॉयर्स गए थे सीजीआई के पास। ये बात सही है, लेकिन सीजीआई ने कहा कि कोई पिटीशन ऑफिशियली नहीं फाइल किया गया था। जैसे ये वीडियो आया था ना, ये आर्टिकल आए थे कि डोंट हैव टाइम टू वॉच वीडियो, सीजीआई सूर्यकांत डिक्लाइंस इंटरवेंशन इन जंतर मंतर प्रोटेस्ट क्रैकडाउन। So he declined a request for an urgent hearing of a petition challenging police brutality. We do not have time to watch this video. तो इसमें काफी हंगामा हुआ था, और इनफैक्ट जब मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा भी गया था कि समय रहना पर आपने फाइन लगाया वगैरह, समय रहना का वीडियो देखने का आपके पास टाइम है एक्सेट्रा। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था ये। तो किसी ने जो इस आर्टिकल में छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके हिसाब से ये था, आई हैव द वीडियोस एज वेल रिगार्डिंग पुलिस ब्रूटैलिटी, इट कैन बी लिस्टेड टुमारो एटसेट्रा, स्टूडेंट्स आर देयर। लॉयर ने किसी ने कहा था वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो उसके जवाब में जो अखबारों में छपा था वो ये छपा था, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोस, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। ये सीजीआई ने कहा था जो अखबार में छपा था। तो वही बोले, तो व्हेन द काउंसिल, यानी लॉयर ने जब कहा कि रेफर टू द वीडियो एविडेंस एंड एलिज दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन बीटन अप, तो जब लॉयर ने ऐसे बोला तो सीजीआई ने कहा कि डोंट वेस्ट आवर टाइम, we don't want to watch any videos according to the news agency PTI। तो ये छपा था अखबार में। ओके तो फिर सीजीआई नाराज हुए, उन्होंने कहा कि मिसकोट किया गया था अखबार में। सीजीआई डोंट हैव टाइम टू वॉच वीडियोस रिमार्क जो है वो गलत था, हमको मिसकोट किया गया था। तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो और अब देखो ये जो द हिंदू के आर्टिकल है, इसी को हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। CJI Suryakant on Friday 24 July said no petition seeking the Supreme Court's intervention into alleged police excesses during 20th July crackdown student protests had been filed। कोई भी ऑफिशियली पिटीशन नहीं फाइल किया गया था, और जिस तरह से रेकलेस मीडिया रिपोर्टिंग हुई है वो सही नहीं है। He clarified the court had received only a representation from a lawyer and that no petition had been instituted। यानी कोई ओरली रिमार्क किया था करके, ये बात सही है, लेकिन ऑफिशियली जो तरीका होता है पिटीशन फाइल करने का, वो ऐसा कोई भी पिटीशन नहीं फाइल किया गया था। टिल मॉर्निंग 10 AM आई ट्राइड टू फाइंड आउट, नो केस हैड बीन फाइल्ड, नॉट अ सिंगल पेज हैज बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, इट वाज वन रिप्रेजेंटेशन, हाउ कैन आई ट्रीट द रिप्रेजेंटेशन एज अ रिट पिटीशन। तो इन्हें कहा था कोई एक आध दो लॉयर आए होंगे, कहने का ये मतलब है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से जो पिटीशन फाइल किया जाता है वो नहीं फाइल किया गया था। तो इसका मतलब है, उनका कहने का मतलब है कि जो वीडियो चलाई गई या जो न्यूज चलाई गई वो गलत थी। लेकिन इसमें बहुत सारी और भी क्रिटिसिज्म वगैरह हुई जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। द ऑब्जर्वेशन केम 2 days आफ्टर द टॉप कोर्ट डिक्लाइन टू इनिशिएट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स ऑन एन ओरल रिक्वेस्ट बाय एन एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा। तो नरेंद्र मिश्रा ने कहा होगा जाकर के ओरली, यानी उन्हें ऑफिशियल तरीके से पिटीशन नहीं फाइल किया था, ओरली जाकर के कहा। लेकिन देखो होता क्या है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब ही ये होता है कि अगर जज चाहे बिना तो खुद से भी मैटर को टेकअप कर सकते हैं। इसको कहते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस, द जज टेकिंग इट्स द पिटीशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर उनको ऐसा लगे कि कोई नाइंसाफी हो रही है समाज में, तो अगर किसी ने पिटीशन नहीं भी फाइल किया तो खुद से भी मैटर टेकअप कर सकते हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हुआ ये था कि एनसीईआरटी की एक बुक आई थी क्लास 8 की, और उस टाइम पर भी जस्टिस सूर्यकांत साहब भी सीजीआई थे। तो उसमें जो है ना एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ था कि जुडिशरी में करप्शन है, जुडिशरी में लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ केसेस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुओ मोटो ले लिया था, डिसाइड टू गो अहेड एंड रजिस्टर सुओ मोटो केस इवन एज मीडिया रिपोर्ट्स फ्लैश द पोर्शन इन क्वेश्चन एटसेट्रा ना। तो मीडिया रिपोर्ट्स में उस बुक का पेजेस वगैरह भी दिखाया गया था। तो सीजीआई ने कहा कि हम इसको सुओ मोटो ले लेंगे, क्योंकि ये सिलेक्टिव रेफरेंस है और करप्शन इन जुडिशरी के बारे में जो बताया गया है ना। तो मतलब नाराज थे उस टाइम पर, उन्होंने खुद से केस ले लिया था। सुओ मोटो का मतलब यही होता है
कि आप खुद से भी केस ले सकते हैं अगर किसी लॉयर ने पिटीशन नहीं भी फाइल किया तो। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की पावर होती है। ओके, है ना। तो ये कि जस्टिस बागची जो एक और जो जज साहब थे उसी बेंच में, उन्होंने कहा था कि इट अफेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड इंपैक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था कि ये जुडिशियल ओवररीच है कि बिकॉज आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात मेंशन है, और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, उसमें 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें से एक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, अगर आप पढ़ोगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 90 एक्ट 1971 में डिटेल मेंशन है, उसमें सिविल कंटेम्प्ट भी होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी होता है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादातर स्कॉलर्स की राय है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द जुडिशरी इज अलाउड। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, स्कैंडलाइज नहीं कर सकते जुडिशरी को, या जुडिशरी के जो फैसले सुनाने में आप इंटरवीन नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। और ये बहुत ही मतलब सब्जेक्टिव टर्म है ना, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ। तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि इतना क्रिटिसिज्म तो अलाउड होना चाहिए, एटसेट्रा एंड ऑल। खैर, जो भी हो, तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बारे में आप समझ गए होगे, है ना। तो ये बात है कि मतलब लोगों ने कहा कि आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते थे अगर किसी ने पिटीशन नहीं फाइल किया। तो ये बात थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखो, ये पीआईएल से रिलेटेड केस आया था 2026 में, एक क्वेश्चन आया था अभी 19 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था, और देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया इट अधेयर्स टू द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी। नहीं, लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि अगर आप उस चीज से इंपैक्ट हो तभी आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, लेकिन पीआईएल का मतलब ही होता है कि समाज के लिए, है ना। तो अगर आप विकिपीडिया पढ़ोगे तो ये लिखा होगा ना, इट रिलैक्सेस द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडी, कि अगर आप नहीं भी अफेक्टेड हो, मान लीजिए कि ये पूरा मोहल्ला है, यहाँ पर कूड़ा फेंका रहा है और कूड़ा से बहुत स्मेल हो रही है और लोग यहाँ पे आसपास में रहने वाले लोग इंपैक्ट कर रहे हैं, और आप यहाँ पर दूर में कहीं पे रहते हो, आप डायरेक्टली नहीं इंपैक्ट हो रहे, और आपने लेटर लिख दिया या पीआईएल फाइल कर दिया, आप लॉयर हो, तो भी कोर्ट सुन लेगी, इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर है। इसको सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं, पीआईएल कहते हैं। इसलिए लेटर्स टू द जजेस मे बी ट्रीटेड एज पिटीशन। यस, फर्स्ट पीआईएल यही था, पहला पीआईएल, और एमसी मेहता केस में पीआईएल का स्कोप एक्सपैंड किया गया था। बी इज द राइट आंसर। तो पहला पीआईएल जो लिखा था वो यही था, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार केस 1979, बहुत फेमस केस है। हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस है। इसमें हुआ ये था, कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स, बिहार के जेल में कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स का बहुत अच्छा हाल नहीं था। तो एक जनाब थे कपिल हिंगोरानी, इनको कपिला हिंगोरानी, आई थिंक फीमेल थी एज फार एज रिमेंबर, है ना। तो इन्होंने पिटीशन फाइल किया, लेकिन वो प्रिजनर्स के हाथ से साइन करवाया था, मतलब एक तरह का लेटर था। जैसे प्रिजनर्स जेल में जो लोग बंद प्रिजनर्स थे, उन लोगों ने लेटर लिखा और वे पीएन भागवती के पास पहुंचा और उन्होंने टेकअप कर लिया उस मैटर को, उसी को पीआईएल कहते हैं। ओके, तो पीआईएल जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें यही मतलब होता है कि अगर आप प्रॉपर जो पिटीशन फाइल करने का तरीका होता है उस तरह से नहीं भी फाइल किया और आपने लेटर लिख के दे दिया जज को, अगर जज को लगे कि हाँ सही में नाइंसाफी हो रहा है तो मैटर टेकअप कर लेंगे। और यही हुआ था, फर्स्ट केस ये था। तो जस्टिस पीएन भागवती और जस्टिस वी कृष्णा अय्यर, ये दोनों जजेस को ये क्रेडिट जाता है। और पीआईएल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा। इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहा जाने लगा था, यहीं से वर्ड निकला था, है ना। तो जुडिशियल एक्टिविज्म से भी बहुत सारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा। तो यही बात यहां से, ठीक है। तो ये बात हुई थी, तो यही लोगों ने कहा मतलब कि इस केस में कि अगर मान लीजिए किसी ने पिटीशन नहीं फाइल किया था और ओरली भी कहा था, तो सीजीआई साहब को ये बात मतलब सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेनी चाहिए थी पुलिस से रिलेटेड। बिकॉज में हुआ ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पुलिस ड्रेस में नहीं थे, वो सिविलियन ड्रेस में थे। मैंने आपको इस पर भी वीडियो बनाया, और वो बच्चे पर लाठी चला रहे थे लोगों पर। तो क्या वो अलाउड है? तो नहीं। और इसमें श्योरिटी भी नहीं कि वो सारे पुलिस मैन थे या नहीं थे। तो ऑफ कोर्स वो सब मैटर को टेकअप किया जाना चाहिए, ऐसा लोगों ने, ऑथर्स ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक और चीज हुई थी, एक तो उन्होंने कहा था पैरासाइट कॉकरोच, उस पर मैंने डिस्कशन कर लिया, जो अनएम्प्लॉयड को कह दिया था, फिर उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया था, उस पर हम लोगों ने क्लास ले लिया। एक और केस हुआ था, सीजीआई सूर्यकांत साहब ने बोल दिया था, पैरासाइट साइबर फ्रॉड डिनाइज, सुप्रीम कोर्ट डिनाइज बेल टू अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ साइबर फ्रॉड। तो इसमें कीवर्ड यही है। देखो होता क्या है कि कई बार क्या होता है, लोअर कोर्ट में नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा होता है। तो आई एम यूजिंग द वर्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में केस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी चलो मान लेते हैं, इसमें केस चल रहा है उनको, और आदमी बेल ले लेता है अगर कोई एक्यूज्ड है। आई एम यूजिंग द वर्ड एक्यूज्ड, है ना। बेल नहीं मिलता तो आगे जाता हाई कोर्ट जाते हैं, और नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं बेल लेने के लिए। ओके,
ना कई बार क्या होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बेल रिजेक्ट कर देते अगर एलिगेशन बहुत सीरियस है तो, लेकिन जनरली टिप्पणी नहीं करते, नहीं कमेंट नहीं करते उस केस पर, बिकॉज मैटर इज पेंडिंग। क्यों? उसका एक प्रिंसिपल होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एक लीगल प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब होता है पर्सन इज अज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कि एक आदमी को बाय डिफॉल्ट इनोसेंट माना जाएगा तब तक जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाए, यानी अदालत में प्रूव नहीं हो जाए कि एक क्रिमिनल है। एटलीस्ट लोअर जुडिशरी भी अगर लिख के दे दे, मतलब कन्विक्ट कर दे। इसमें यह था कि उन्होंने कह दिया यू पीपल आर पैरासाइट्स, यू पीपल टेक मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड ड्यूप देम, यानी तुम लोग पैसा लेते हो, तुम लोग पैरासाइट हो, तुम लोग पैसा लेते हो और करते और बेवकूफ बनाते लोगों को। लेकिन इसका मतलब इस स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि बंदा को प्रूवन गिल्टी हो गया, तभी ना ऐसी बात कही जाएगी। लेकिन एक्चुअली बात ये कि अगर आप गौर से पढ़ोगे, मैंने 2-3-4 बार डिफरेंट आर्टिकल्स में चेक किया और वो बंदा एक्यूज था। एक्यूज का मतलब है कि अभी उस पर मैटर पेंडिंग, ट्रायल इज पेंडिंग, यानी भी पूरा ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। इवन लोअर जुडिशरी ने भी इस आदमी को कन्विक्ट नहीं किया, हालांकि मल्टीपल जगह एफआईआर से मल्टीपल जगह केसेस था। तो जनरली इसमें भी हैवी क्रिटिसिज्म हुआ था कि मतलब इट वाज वायलेशन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो ये वाली बात आपने देखा होगा, वो जगह आई थी, है ना, कि उनको अवॉइड करना था, अवॉइड करना चाहिए था, इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि अभी कोर्ट में केस ट्रायल चल रहा था। ओके, और आपको पता होगा, आप कमेंट सेक्शन बताइए कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हिसाब से अभी रिसेंट लोकसभा में कितने % एमपीज जो हैं उन पर क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, पेंडिंग है। आई थिंक 40% के आसपास है ना। तो इसीलिए वो लोकसभा में इसलिए बैठे, इसलिए कि उन पर अभी अंडर ट्रायल है, और कुछ कुछ का कन्विक्शन हो गया, लेकिन हायर जुडिशरी ने स्टे कर दिया होगा मैटर, इसलिए वो लोकसभा के एमपी है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि बाय डिफॉल्ट जब तक आदमी पर, है ना, चार्जेस सिद्ध नहीं हो जाए, कोर्ट फैसला नहीं सुना दे, तब तक बाय डिफॉल्ट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो कोर्ट ही तो, ये तो फैसला ही तो सुना रही, लेकिन नहीं, ये ट्रायल नहीं हुआ है अभी, यही आपको समझना है। ये सिर्फ बेल के लिए पिटीशन था, तो उनको खाली बेल रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि, है ना, कि बहुत सारे कोर्ट्स में पिटीशंस फाइल हुए हैं, बहुत सारे जगह पर केसेस हैं और बहुत संगीन आरोप है, तो मैं आपको बेल नहीं दूंगा, विल नॉट गिव यू बेल, है ना। लेकिन ऐसा कमेंट करने को उतना अच्छा शायद जनरली नहीं समझा जाता है, बिकॉज अभी मैटर पेंडिंग है ना, लोअर जुडिशरी में। तो ये था, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, जो अभी ये सब चीजें चल रही थी, तो अभी सीजीआई साहब ने कहा कि हमको मिसकोट किया गया, इसीलिए मैं अपलोडिंग एंड शेयरिंग फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ कोर्ट को जो है विदाउट परमिशन आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, है ना। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बख्शी, जस्टिस वी मोहम्मद पास एन इंटरिम ऑर्डर, देयर शैल नॉट बी नो एक्सट्रैक्शन, मॉडिफिकेशन, डिसेमिनेशन, पोस्टिंग, रीपोस्टिंग, अपलोडिंग और मोनेटाइजेशन ऑफ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट और द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी रजिस्ट्रार जनरल जो है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से के बिना परमिशन के आप वीडियो को अपलोड करके, कट करके, एडिट करके नहीं डाल सकते हो। बिकॉज उसमें देखो दोनों एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट ये कि ओपन कोर्ट होता है, तो ओपन कोर्ट में तो कोई भी आ सकता है, इसमें बहुत सारी बहस चली थी। लेकिन उसके जो दूसरा पहलू है वो ये है कि लोग जो होते हैं अपने हिसाब से, जैसे एक पूरा वीडियो चल रहा, बीच से काट करके अपने हिसाब से शॉर्ट्स में डाल देते हैं कि देखो फलाना जज साहब ये बोल रहे हैं, और वो आगे और पीछे की बात काट दी जाती है। कई बार क्या होता है एआई जनरेटेड भी हो सकता है, तो ये चीज का तो है जो दूसरा उसका एस्पेक्ट है। और इसीलिए इवन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि डेंजरस एआई के कारण डेंजरस वगैरह भी है कोर्ट रूम्स की प्रोसीडिंग्स को अगर आप पब्लिक में डाल दो। सो दोनों आर्ग्यूमेंट है। ओके, पहला आर्ग्यूमेंट ये कि ओपन कोर्ट होता है तो इट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन, दुनिया को देखना चाहिए, जनता को, कि कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स होते हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि इसका मिसयूज भी किया जा सकता है, लोग जो है एडिट कर सकते हैं गलत तरीके से अपने बेनिफिट के लिए या बदनाम करने के लिए जुडिशरी को, ये भी हो सकता है। यस, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। हर एक होमवर्क है, आप जाके देख सकते हो, जस्ट हैव एन आइडिया पे सर्च करना। और ये एलिगेशन था, अगेन वी आर सेइंग कि ये एलिगेशन था, ये प्रूवन गिल्टी नहीं हुए, ठीक है। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो यू कैन रीड अबाउट दैट। ओके, सो ये हमारा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लेलिस्ट पे जाना और इस पे जाना यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन पर, और ये सारे वीडियोस देख लीजिएगा आप। ओके, आपको काफी बेनिफिट होगा, आपको रियलाइज होगा कि किस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस यूपीएससी में रिपीट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।